हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये क्लास जो है वो बिल्कुल भी लाइव नहीं है और मैं सुबह के लगभग 3:30 बजे जो है वो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कारण है कि मुझे सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो निकलना है किसी कारण से, अर्जेंट कार्य की वजह से। पर ये क्लास होना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आपके एग्ज़ाम में समय कम था और इसलिए मैंने बाकी क्लासेस को तो प्यारे दोस्त ऑफ कर दिया है, लेकिन इस क्लास को जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड बिल्कुल कहीं भी आपको एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि रिकॉर्ड करके आपकी फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। जिस शिद्दत के साथ जो है वो मैं लाइव में पढ़ाता हूँ, उस शिद्दत के साथ ही मैं प्यारे दोस्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और आपका मेन मोटिव जो है वो प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मैं बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज है दिन, आज है मेरे प्यारे दोस्त, दिन क्या है? आज है दिन सोमवार। और सोमवार में हम लोग जो है वो ज्योमेट्री का पार्ट देख रहे हैं। लास्ट क्लास सैटरडे में हुई थी, ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ज्योमेट्री में हम लोग जो है वो लगभग 20 क्वेश्चंस कर चुके थे। मैंने लाइन एंड एंगल्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है मेरे प्यारे दोस्त, तो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को वहां बताई थी। वो चीजें ये थी कि ये वाले एंगल जो होते हैं वो करस्पोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। फिर मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते थे। जो ये आमने सामने के कोण होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से प्यारे दोस्त बराबर होते हैं। फिर मैंने एक संगत कोण की प्रॉपर्टी से आप लोगों को बताया था, यानी ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बताया था कि अगर ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, आपको जेड शेप की आकृति बनती हुई नजर आ रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों कोण जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ये इधर जेड जो है वो सीधा बन रहा है, वो इस टाइप का भी जेड हो सकता है। ये दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए 3 पैरेलल लाइंस हैं और ये दो ट्रांसवर्सल हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप लेते हैं, जिसका रेशियो लेते हैं, राइट हैंड साइड में भी उस रेशियो के बराबर ही होगा। यानी अगर मैं कहूं कि आपने इसके बटे में ये पूरी लेंथ ले ली तो बराबर होगा इसके बटे में इस पूरी लेंथ के बराबर होगा। आपने इसका और इसका रेशियो ले लिया तो वो बराबर होगा इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने कैंची थ्योरम को समझा था। कैंची थ्योरम ये कहती थी कि कुछ एक कैंची टाइप का बना दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इस टाइप का कैंची टाइप का बना दीजिए। और यहां जब आप देखेंगे ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, तो अल्फा जो होता था वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता था। ये चीज हम लोगों ने प्यारे दोस्त देखी थी, है ना। फिर हम लोग जो है वो ट्राइंगल के क्वेश्चंस की तरफ आए थे। ट्राइंगल में भी हम लोगों ने थ्योरम देखी थी, ट्राइंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है। तो वो बेसिक आप लोग जानते हैं, कोई सी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। इस टाइप की कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम लोग ट्राइंगल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने प्यारे दोस्त देखा था कि अगर कोई ट्राइंगल मेरे पास है और उसकी 3 साइड हम लोगों को दी गई हैं, तो अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर से के सम से छोटा आ रहा है तो उसे हम
न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर दो साइड का स्क्वायर का सम जो है मेरे भाई वो छोटा आ रहा है तीसरी साइड के स्क्वायर से, तो वो मेरे प्यारे दोस्त हमारा अधिक कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। और अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, यानी समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। समकोण त्रिभुज में मैंने अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन रेडियस आप लोगों को निकालनी बताई थी, इन सर्किल की रेडियस, और बाहर की रेडियस भी निकालनी आप लोगों को बताई थी। वहीं फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि अगर कोई स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसका एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहे होते हैं, जहां सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे होते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये हर टाइप के ट्राइंगल पे हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से जल्दी हो जाए और आसान हो जाए। ठीक उसी तरह हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ चुके थे कि उसके एरिया निकालने का तरीका 1/4 बी अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, जबकि उसकी हाइट निकालने का तरीका 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। यहां भी अगर इन सर्किल और सरकम सर्किल की रेडियस के बारे में पूछता है, तो ठीक उसी तरह हम लोग निकालेंगे जिस तरह हमने स्केलन का निकाला था, यानी कि अगर हम इन सर्किल की रेडियस निकालना चाहते हैं तो ट्राइंगल के एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि इन सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसके ट्राइंगल के एरिया को सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं स्केलन के बाहरी वृत्त की रेडियस निकालना चाहता हूं, सरकम सर्किल की रेडियस निकालना चाहता हूं, तो मेरे भाई एबीसी अपॉन 4 डेल्टा से हम लोग जो है वो बाहर बने वृत्त की रेडियस निकाल सकते हैं। यही दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग आइसोसेल्स ट्राइंगल में लगा सकते हैं। इक्विलेटरल के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि अगर एरिया पूछा जाए तो √3/4 a स्क्वायर होता है। पेरीमीटर वो कभी इस ज्योमेट्री के अंदर पूछेगा नहीं, जो कि 3a होता है। इन सर्किल की रेडियस a/2√3 होती है। सरकम सर्किल की रेडियस जो होती है वो a/√3 होती है। सरकम सर्किल की रेडियस और इन सर्किल की रेडियस का रेशो जो होता है वो 2/1 होता है। तो ये सारी तमाम बातें जो है वो हम लोग कर चुके थे। मीडियन के बारे में थोड़ी सी हम लोगों की चर्चा हुई थी। हम लोगों ने यह कहा था कि जहां पे सारे मीडियन कट करते हैं, अब सवाल उठता है मीडियन क्या होते हैं, तो मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को मेरे भाई आधे आधे में प्यारे दोस्त बांट रही होती है। अगर मैं बात करूं कि मीडियन जहां कट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो जहां मीडियन कट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त उस पॉइंट को मेरे प्यारे दोस्त सेंट्रोइड कहा जाता है। और कोई भी सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ऊपर का पार्ट 2 हिस्से होगा और नीचे का पार्ट जो है वो 1 हिस्सा होगा। इस बारे में हम लोग जो है वो बात कर चुके थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा समझिए चीजों को। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं AB जो है वो AC के बराबर है, यानी ये वाली साइड जो है इसके बराबर दी गई है। और AD आधार BC पर माध्यिका है। AD जो है वो आधार BC पर माध्यिका है, यानी आधे आधे में बांट रही है। बहुत बढ़िया। कोण ABC 35 डिग्री है। ये वाला कोण जो है वो 35 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो आपसे BAD पूछा है, यानी ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा ये वाला कोण।
ये वाला कोण मुझे फटाफट बताएंगे कि ये वाला कोण कैसे निकलेगा। अच्छा, दो साइड बराबर हैं तो क्या उनके उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे? इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, अगर ये 35 है तो क्या ये भी 35 हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी चीज आपसे पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन ने एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि AB बराबर AC है, दोनों को बराबर लिख दिया। AD आधार BC पर माध्यिका है, AD आधार BC पर माध्यिका भी डाल दी हम लोगों ने। कोण ABC जो है वो 35 डिग्री है, ये वाला 35 डिग्री है। तो कोण BAD क्या है? प्यारे दोस्त, माध्यिका जो होती है ना, याद रखना एक प्रॉपर्टी छोटी सी याद रखना कि अगर ये मेरा एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है और ये दो बराबर भुजाएं हैं, इनके बीच में से मैंने माध्यिका डाली है, तो माध्यिका के साथ साथ ये एल्टीट्यूड का भी काम करती है, यानी आधे आधे में तो बांटेगी ही, साथ में यहां 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो ये अगर माध्यिका है, इसने आधे आधे में बांटा है, तो साथ ही साथ इसने 90 डिग्री का कोण भी बनाया होगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 हो चुका है तो इन दोनों को भी 90 होना पड़ेगा, और अगर ये 35 हो चुका है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 35 यानी कि 55 हो जाएगा। बस ये याद रखना है, अगर दो बराबर भुजाओं के बीच में से, अगर दो बराबर साइड के बीच में से मैंने मीडियन डाला है, तो वो मीडियन के साथ साथ परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, और परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 55 डिग्री। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप सबसे पहले एक फोटो बनाइए। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बहुत बढ़िया जी, हमने बना दिया एबीसी को एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन ने कहा है AB बराबर BC के है, इसमें ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये भी 8 दी गई है और ये भी 8 दी गई है। एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं जब किसी भी त्रिभुज की दो साइड बराबर होती हैं, दो साइड बराबर होती है, और मेरे प्यारे दोस्त ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड अगर 8 है, ये साइड अगर 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8√2 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 64 128 का वर्गमूल जो होगा वो 8√2 हो जाएगा। यानी ये वाली साइड जो निकल के आ जाएगी, ये कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 8√2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है बी से ए पर खींचे गए लंब की लंबाई कितनी होगी? बी से एसी पर खींचे गए लंब की लंबाई कितनी होगी? अब गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई है। वैसे तो मैं अभी आगे थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज आगे बताऊंगा, आगे उस प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं प्रॉपर्टी बता के आया हूं, अगर ये दो बराबर भुजाएं हैं, अगर ये दो बराबर भुजाएं हैं, इनके बीच से अगर मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला है, तो बराबर भुजाओं के बीच से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो सामने वाली भुजाओं को आधे आधे में भी बांट रहा होता है, वो सामने वाली भुजाओं को आधे आधे में भी बांट रहा होता है, साथ ही परपेंडिकुलर का भी काम करता है। तो अगर पूरी लेंथ 8√2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4√2 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 4√2 हो जाएगी। अभी मैं आगे एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एबीसी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बीडी यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है और आपसे बीडी की लेंथ पूछी गई है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त एडी इंटू डीसी होती है। बीडी स्क्वायर जो होता है वो एडी इंटू डीसी होता है। इसकी गुणा इसमें कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो बीडी की लेंथ निकल के आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्यारे दोस्त निकाल सकते हैं। आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल। आप देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 हो जाएगा।
ये किसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, इसे डी मान लेते हैं मेरे भाई। 64 में से 32 जाएगा, 32 बचेगा, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो बीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 यानी 4√2 हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इस प्रॉपर्टी से इसे करना चाहें तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी 4√2 है और ये भी 4√2 है। जब मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो प्यारे दोस्त फिर भी आपकी ये 4√2 आ जाएगी, आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। आज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी यहीं पे बता देता हूं, तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर ये कोई आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये दोनों भुजा बराबर दी गई हैं। अगर ये दोनों भुजा बराबर दी गई हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अगर कभी भी आप लोगों को आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, आइसोसेल्स मतलब दो बराबर भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज दिखाई दे, तो मेरे प्यारे दोस्त बराबर भुजाओं के बीच से डाली गई माध्यिका या एल्टीट्यूड जो होता है वो एक ही होता है। उस केस में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों भुजा तो वैसे आधी आधी बढ़ जाती हैं और जितनी ये दोनों भुजा होती हैं उतनी ही ये भुजा होती है। तो उस प्रॉपर्टी से भी हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। ये दोनों बराबर भुजाएं थी और इन दोनों के बीच से एल्टीट्यूड डाला गया है, तो ये माध्यिका का काम करेगा। माध्यिका मतलब आधे आधे में बांटेगा, तो ये भी 4√2, ये भी 4√2 और ये भी 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी से इसी पर खींचे गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4√2। मैंने दो तरीके बता दी, तीन तरीके बता दिए हैं। ये पहला तरीका है, ये मेरे प्यारे दोस्त दूसरा तरीका है, और ये मेरे प्यारे दोस्त तीसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार मुझे फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक वही प्रॉपर्टी फिर से लगने वाली है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा ए होगी और ये भुजा जो है a√2 हो जाएगी। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। कोण एबीसी जो है वो 90 डिग्री है। ये वाला ए ले लेते हैं, ये वाला बी ले लेते हैं, ये वाला सी ले लेते हैं। ये जो है आप लोगों को 90 दिया हुआ है, कोण एबीसी 90 है। ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये वाली ए की वैल्यू जो है वो 12 दी गई है, तो ये भी 12 हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्त ये कितनी हो जाएगी, 12√2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या उसके परिग्रत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात बताइए। मेरे भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, फटाफट मुझे फॉर्मूला बताइए कि जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो आप में से हर एक बच्चे को याद होगा कि जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने का यह फॉर्मूला होता है और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने का मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला होता है। तो P कितना है, आप लोग कहेंगे 12, B कितना है, आप लोग कहेंगे 12, H कितना है, आप लोग कहेंगे 12√2 और बटे में कितना है 2 कह देंगे। 24 माइनस 12√2 है, 12 कॉमन ले लेंगे, यहां कितना बचेगा, 24 था तो 2 आ जाएगा, यहां 12 कॉमन आ गया तो √2 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आपके पास आ चुकी है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस का हाफ करना होगा, यानी 12√2 का क्या करना होगा, हाफ करना होगा। वो इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। अंदर बने वृत्त की रेडियस और बाहर बने वृत्त की रेडियस का दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √2 अपॉन √2, 2 माइनस √2 अपॉन √2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को एक 16 घंटे की जो मैंने वीडियो दे रखी है वो रामबाण वीडियो दे रखी है, आप उसे कर लीजिए। RWSSC एग्जाम्स पे जाएंगे,
वीडियो सेक्शन में जाएंगे, उसमें एक 16 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डलवा रखी है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। सारी थ्योरम्स वहां से रिकॉल हो जाएंगी, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां से रिकॉल हो जाएंगे, और आप जब उसे करने के बाद क्वेश्चन लगाओगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ये क्वेश्चन छूट रहा है या मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुजों में समान ऊर्ध्वाधर कोण है और उनके क्षेत्रफल जो है वो इस रेशो में है। अच्छा एक बात बताइए, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये रहे दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है और एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है। समान ऊर्ध्वाधर कोण है, ये वाले कोण जो हैं वो बराबर दिए हुए हैं। अगर ये समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी मेरे भाई। उनकी संगत ऊंचाई, प्यारे दोस्त क्या ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे? अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके सामने की कोण भी बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, याद रखना, मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, यहीं पे मैंने पढ़ा रखा है उसमें भी। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एबीसी आप लोगों का एक ट्राइंगल है और ये सिमिलर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त डी ई एफ के, सिमिलर वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से हो सकता है, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से हो सकता है, एस ए एस की प्रॉपर्टी से हो सकता है मेरे भाई, वो किसी भी प्रॉपर्टी से अगर सिमिलर हो जाता है। सिमिलर होता क्या है? सिमिलर होता है मतलब शेप तो एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो, ऐसी फिगर को हम आपस में सिमिलर कहते हैं। शेप भी एक जैसी हो, साइज भी एक जैसी हो, ऐसी फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, यानी सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, मैंने सिमिलर का साइन बना दिया है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो हो रहेगा, मैंने कह दिया एबीसी इज सिमिलर टू डीईएफ। तो मेरे प्यारे दोस्त इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो रहेगा, इसकी साइड ए बी लोगे तो इसकी साइड आपको डीई लेनी पड़ेगी, इसकी साइड बीसी लोगे तो इसकी साइड आपको ईएफ लेनी पड़ेगी, और इसकी साइड अगर आप एसी लोगे तो इसकी साइड आपको डीएफ लेनी पड़ेगी। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है वही इनकी वर्टिकल हाइट का रेशो होता है। अगर मैं इसे h1 ले लेता हूं, इसे h2 ले लेता हूं, तो यही इनकी हाइट का रेशो बन जाएगा। जो इनकी साइड का रेशो होता है, जो इनकी हाइट का रेशो होता है, वही इनके पेरीमीटर का रेशो होता है, वही इनके पेरीमीटर का रेशो होता है। यानी एबीसी के ट्राइंगल का, एबीसी के ट्राइंगल का पेरीमीटर और डीईएफ ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशो जो रहेगा वो वही रहेगा जो उनकी साइड का या जो उनकी हाइट का रेशो रहेगा। अच्छा, बदलता क्या है? बदलता है केवल एरिया। एरिया का रेशो जो होता है वो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइट के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, पेरीमीटर के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी आप लोगों को एरिया निकालना हो, एरिया का रेशो निकालना हो कि भाई साहब एबीसी ट्राइंगल का एरिया और डीईएफ ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे साइड के रेशो के, साइड के रेशो के, साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा, साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइट के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा, पेरीमीटर के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है भाई, कुल मिला के देसी तरीके से बात समझनी ये है कि अगर भुजाओं का रेशो दिया हुआ है, साइड का रेशो दिया हुआ है, तो छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। यही हाइट का रेशो हो जाएगा, यही पेरीमीटर का रेशो हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ है, साइड का रेशो दिया है, पेरीमीटर का रेशो दिया है या हाइट का रेशो दिया है जो कि समान है, और एरिया का रेशो आपसे पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया का रेशो आ जाएगा। अगर एरिया का रेशो आप लोगों को दिया है और इन तीनों में से किसी का पूछा है, चाहे वो साइड का रेशो हो, चाहे वो हाइट का रेशो हो, चाहे वो पेरीमीटर का रेशो हो, इन तीनों का अगर पूछा है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर उस केस में आप लोग उसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, बस ये चीज आपको समझनी है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी, ऊपर का कोण भी बराबर दे दिया है, तो मेरे भाई एस ए एस की प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं ये सिमिलर हैं।
उनके क्षेत्रफल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। उनके क्षेत्रफल का रेशो क्या दिया हुआ है? 4.84 अपॉन में 5.29। इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशो आप लोगों को दिया है, तो इनकी हाइट का रेशो पूछा है। अभी बता के आया हूं, जब एरिया का रेशो आप लोगों को दिया होता है तो उसका अंडर रूट कर देंगे, वही साइड का रेशो आ जाएगा। और जो साइड का रेशो होता है वही हाइट का रेशो होता है। जो हाइट का रेशो होता है वही पेरीमीटर का रेशो होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22/23 आ जाएगा। फटाफट बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझे? देखिए, त्रिभुज के कोनों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, उन तीनों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ना। आप मुझे यह बता दीजिए, अगर एंगल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है तो क्या आप यहां से एंगल निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना बैठ रहा है? 6 बैठ रहा है। होता कितना है? 180 होता है। यानी एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 30 के बराबर हो चुकी है तो ये कोण 30 डिग्री का होगा, ये कोण 60 डिग्री का होगा, और ये कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। जब भी आपके पास एंगल दिए हों, बॉक्स में बना के एक बात लिखना, मैंने वहां भी ये बात बता रखी है, जब भी आपके सामने एंगल दिए हुए हों और आपसे साइड का रेशो पूछा हो तो मेरे भाई एंगल को साइन के साथ लिख देना। एक्चुअल में हम लोग यहां साइन रूल लगा रहे होते हैं। एंगल को साइन के साथ ले देना, एंगल को साइन के साथ ले देना, ये आपके सामने साइड का रेशो आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 2 की गुणा पूरे में करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे दोस्त 2 हो जाएगा। अगर एंगल का रेशो 1 2 3 दिया है, अगर एंगल का रेशो 1 2 3 दिया है तो साइड का रेशो जो है वो 1 √3 √2 हो जाएगा। बस क्या काम करना है? एंगल निकाल के साइन के साथ उन्हें ले देने हैं, वही उनकी साइड का रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है भैया जी? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। सीजीएल मेंस में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? पढ़िएगा एक बार, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स वाई और जेड त्रिभुज की भुजाएं हैं। बहुत अच्छी बात है, एक्स वाई और जेड जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि जेड जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो यहां मैंने 3 कंडीशन बताई थी। अगर ये सबसे बड़ी भुजा है और इसके स्क्वायर जो है अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा आ जाता है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाता है अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के, तो ये मेरे भाई समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है वो छोटा आ जाता है अन्य दोनों भुजा की स्क्वायर के सम से, तो ये मेरे न्यून कोण ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर उसने ये कह दिया है कि जेड जो है वो सबसे बड़ी भुजा है और अन्य दोनों साइड का स्क्वायर जेड स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त प्रॉपर्टी ये लग रही है और ये लग रही है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा आता अन्य दोनों स्क्वायर के सम से, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता मेरे भाई। तो अब कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, देखिएगा मेरे भाई। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो 29 सेंटीमीटर है, आप मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट बता दीजिए जिसमें सबसे बड़ी भुजा 29 आती हो।
तो बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता होगा कि सबसे बड़ी भुजा 29 आती हो, ऐसा एक ट्रिपलेट होता है जो 20, 21, 29 कहलाता है। ठीक है, उसने कहा है अन्य दो भुजाओं का योग 41 सेंटीमीटर हो। अन्य दोनों भुजाओं का योग 41 बैठ रहा है, यानी 100% बात सटीक बैठ गई। इनमें से एक 20 होगी, एक भुजा 21 हो जाएगी। ठीक है, अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर बताइए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में कोण बीएसी जो है वो 30 डिग्री है और बीसीए जो है वो 60 डिग्री है। अगर दो एंगल को मिला के 90 बैठ रहा है तो तीसरा वाला एंगल भी 90 होगा। यानी कि ये जो बात हो रही है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। बी ए सी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो मैं 30 ले देता हूं और ये वाला एंगल जो है वो मैं 60 ले देता हूं मेरे भाई। उसने ए के बारे में दे दिया, सी के बारे में दे दिया, यानी ये वाला एंगल बी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। बी ए सी 30 डिग्री दिया हुआ है और बी सी ए जो है वो 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एसी की लेंथ जो है वो 13 आप लोगों को दी हुई है। ए बी की लेंथ 12 दी है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो बीसी निम्न में से किसके बराबर है? भैया अभी ताजा तरीन क्वेश्चन 2024 में ही पूछा है, मतलब अभी ताजा तरीन क्वेश्चन 2024 में पूछा है। प्री में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 5 12 13 का आप लोग बहुत अच्छे से ट्रिपलेट जानते हैं। अगर ये भुजा 13 दी है, ये भुजा 12 दी है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे ये भुजा 5 आ जाएगी, सोचना ही नहीं है। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 29, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैं कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से समझना। आप लोगों ने इस वीडियो में एक बात जरूर देखी होगी कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया होगा और मैंने यहां 3 फॉर्मूले लिखे होंगे। अगर यहां से ये परपेंडिकुलर होता है, अगर यहां से ये परपेंडिकुलर होता है, बीडी इज एक परपेंडिकुलर है किस पर? ऑन एसी पर। ठीक है, तो अगर कभी कोई मुझसे बीडी स्क्वायर पूछता है, यानी इसका स्क्वायर पूछता है, तो मैं क्या बताऊंगा? एडी की मल्टीप्लाई डीसी में कर दूंगा, एडी की मल्टीप्लाई डीसी में कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारी शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है, मैं आपसे पूछूं भैया जी बीडी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी एडी इंटू डीसी जो होगा वो बीडी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये। अगर मैं आपसे इस वाले की लेंथ पूछने लगूं, ए बी स्क्वायर की लेंथ पूछने लगूं, ए बी स्क्वायर की लेंथ पूछने लगूं, तो आप कहना एडी इंटू एसी जो होता है, एडी इंटू एसी जो होता है वो ए बी स्क्वायर होता है। याद कैसे करेंगे? अगर मैं इसका स्क्वायर पूछता हूं तो इससे जुड़ी हुई भुजा कौन सी है? ये वाली है। तो एक बार तो एडी लेंगे और एक बार पूरा ले देंगे, एडी इंटू एसी हो जाएगा। अगर मैं बीसी स्क्वायर पूछता हूं, बीसी स्क्वायर पूछता हूं, तो बीसी से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है? तो आप कहेंगे ये वाली भुजा है। तो एक बार तो सीडी लेंगे और एक बार पूरा ले देंगे, सी ए मतलब एसी ले देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। अगर बी डी स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, अगर ए बी स्क्वायर निकालना है तो इसकी गुणा पूरे में हो जाएगी, और अगर बी सी स्क्वायर निकालना है तो इसकी गुणा पूरे में हो जाएगी। ये तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बी पर समकोण है। आपने बी पर समकोण बना दिया। ये एबीसी आप लोगों का एक ट्राइंगल है जिसमें बी पर उसने क्या दिया है? समकोण दिया है। यदि AB की वैल्यू उसने 5 दी हुई है, BC की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, तो शीर्ष B से कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी? परपेंडिकुलर की लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है, परपेंडिकुलर की लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है।
अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ये मेरा एक ट्रायंगल है और यहां मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी और सी, और ये डी जो है, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो आप कहेंगे जी एरिया अगर हाइट दी हुई है तो 1/2, बेस क्या हो जाएगा बीसी, और हाइट क्या हो जाएगी एडी। क्या इससे भी निकाल सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड मुझे दी गई हैं तो क्या मैं हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तरीका कोई सा भी हो एरिया निकालने का, तो क्या एरिया जो आएगा वो सेम आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सेम आएगा। बस वही प्रॉपर्टी आप लोगों को यहां यूज कर लेनी है। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो आपके पास इन दोनों का अलग अलग होना जरूरी है। आप ट्रिपलेट से तो निकाल देंगे, ये 5 है ये 10 है, ये प्यारे दोस्त आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, उससे पूरी साइड तो आ जाएगी, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कितना कितना है। आधे आधे में तब बांटेगी जब ये दोनों भुजा बराबर होंगी, बराबर है नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त ये आधे आधे में भी नहीं बटेगा। तो एक बेहतर प्रॉपर्टी ये है कि आप इसका एरिया निकालिए 1/2, बेस क्या है 10 है, हाइट क्या है 5 है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बेस इसे ले दूं, अगर थोड़ी देर के लिए बेस इसे ले दूं, 1/2 AC को ले दूं, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा? हाइट मुझे BD लेना पड़ेगा। दोनों ही तरीके से सेम इसका एरिया निकल के आएगा। चाहे आप ऐसे एरिया निकालो तो भी उतना ही आएगा, चाहे बेस इसे लो हाइट इसे लो तो भी एरिया उतना ही आएगा। क्या मैं दोनों एरियाज को बराबर लिख सकता हूं? 1/2 से 1/2 कट जाएगा। बात है पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 125 का अंडर रूट क्या होता है? 125 का अंडर रूट 5√5 होता है। 5√5 होता है क्या? तो मेरे भाई यहां से आप कहेंगे ये 50 दी हुई है और AC की वैल्यू कितनी आ गई है? 5√5 आ गई है, और हमें BD की लेंथ निकालनी है। तो 5√5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 5 से काटेंगे 10 बार कटेगा मेरे भाई, 10/√5 आ चुकी है। अब √5 की ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, जब ऊपर गुणा करेंगे √5 आएगा, नीचे गुणा करेंगे 5 बन जाएगा, यानी आंसर 2√5 हो जाएगा। BD की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी? आंसर जो है वो 2√5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बार खुद से जरूर करिएगा। मैंने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, इससे एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट से। दूसरी तरफ मैं एरिया निकाल रहा हूं इसको बेस मानकर। 1/2 बेस अगर ये है तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट का काम करता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 से 1/2 कट गया। अब जरूरत है इस वाले की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दी गई हैं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, 10 का स्क्वायर 100 कर दिया, जोड़ के देखा 125 का अंडर रूट कर दिया, तो ये पूरी लेंथ 5√5 आ गई है। तो BD की लेंथ कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। ठीक है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एक बार मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, जिसका कोण A समकोण है, यानी राइट एंगल जो है वो कोण A पर बन रहा है, तो इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए। AD BC पर लंब है, AD जो है वो BC पर लंब हो गया, यानी 90 डिग्री बना रहा है। BD की लेंथ जो है ये वाली 8 दी गई है, और DC की लेंथ जो है वो 12.5 दी गई है। और आपसे AD किसके बराबर होगा? भैया छुटकू क्वेश्चन है, छुटकू क्वेश्चन है। अभी 3 प्रॉपर्टी बता के आया हूं। अगर ये वाली लेंथ निकालनी है तो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकाल देना। ठीक है, बस वही प्रॉपर्टी आप लोग को लगानी है। अगर AD स्क्वायर में निकालना चाहता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लगा देंगे। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 को 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट कितना होता है? तो आप कहेंगे 10 होता है।
100 का अंडर रूट कितना होता है 10। अच्छा, ये मैंने ये तीनों बराबर किस केस में बताई थी? जब ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल हो, जब ये दोनों भुजा बराबर हो, तो इनके बीच से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये माध्यिका का काम भी करता है, यानी ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी उसके बराबर होता है, फिर उस केस में तीनों बराबर हो जाते हैं। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दोनों बराबर भुजाओं के बीच से अगर माध्यिका डाली है या परपेंडिकुलर डाला है तो दोनों सेम ही बातें हैं, उस केस में ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीजीएल प्री 2022 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग भी अपनी, है ना। बी पर समकोण है, बी पर समकोण बना दिया है, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा मेरे भाई। उसने कहा त्रिभुज के कर्ण एसी पर लंब बीडी खींचा गया है, ये क्या है, ये बीडी खींचा गया है। यदि एडी की वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 6 दी गई है, सीडी की वैल्यू 5 दी गई है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान बताइए। बेटा वही प्रॉपर्टी, मुझे ए बी स्क्वायर बताइए कैसे निकालोगे। ये वाला मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इससे जुड़ी हुई भुजा ये है 6, इसकी गुणा पूरे में कर दो, 6 और 5 11, पूरे में करोगे तो ये 66 आ जाएगा। फिर मुझे बीडी स्क्वायर निकालना है, बीडी स्क्वायर निकालना है, आज ही तो बताइए प्रॉपर्टी, मुझे ये निकालना है। तो ये कैसे निकलता है मेरे भाई, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी गुणा इसमें कर दो, 6 गुणा 5 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब आपसे कहा है दोनों को जोड़ के बताइए, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 66 और 30 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उन 3 प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त वहां से पूछे जाते हैं। 32 देखते हैं एक बार मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहता हूं माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आपने कहा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है और एसी जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। हमें बीसी को 5 लेना है, बीसी को 5 लेना है, बीसी को 5 लेना है और एसी को 12 लेना है। अब उसने कहा मान लीजिए कि डी कर्ण ए बी पर एक ऐसा बिंदु है, यहां कर्ण ए बी पर एक ऐसा बिंदु है, मुझे नहीं पता है कि ये परपेंडिकुलर है या क्या है। डी कर्ण ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री आप लोगों को दिया, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, सीडी की लेंथ पूछी है। अगर ये मेरे प्यारे दोस्त परपेंडिकुलर होता तो सीडी की लेंथ हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, फिर तो सीडी की लेंथ कैसे निकल जाती, 1/2 बेस इंटू हाइट इधर लगा देते, 1/2 एक बार बेस इसको मानते तो ये हाइट का काम कर देता। लेकिन ये हाइट का काम करेगा कब, जब करेगा जब ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन क्वेश्चन ने परपेंडिकुलर नहीं कहा है, क्वेश्चन ने कहा है डी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि वो यहां एंगल 30 डिग्री बनाता है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर ये आप लोगों के सामने कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी और सी, प्यारे दोस्त ये वाली भुजा ए दी है, ये वाली भुजा बी दी है और उनके बीच का एंगल थीटा दिया है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका है 1/2 ए बी साइन थीटा से आप लोग इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 ए बी साइन थीटा से इस वाले ट्रायंगल का आप लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब ध्यान से आइएगा इस प्रॉपर्टी पे मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2, बेस कितना है 5 है, हाइट कितनी है 12 है, यानी आप यहां से कह देंगे कि इसका एरिया जो आएगा वो 30 आएगा। इसका एरिया जो आने वाला है वो 30 आने वाला है, पूरे का एरिया जो है वो 30 आने वाला है। अब आप मुझे बताइए इस वाले का एरिया बताइए, इस वाले का एरिया क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1/2, बेस कितना लेंगे भाई, ये वाली साइड कितनी लेंगे 5 लेंगे और ये वाली साइड कितनी लेंगे, तो आप कहेंगे जी इसे तो हम CD लेंगे। 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5/4 CD हो जाएगा। इसका एरिया जो है वो 5/4 CD हो जाएगा या नहीं।
अच्छा, मैं इसका एरिया निकालूं तो ठीक, इसका भी एरिया ऐसे निकाल दीजिए। इन दोनों भुजाओं के बीच एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो आप कैसे निकालेंगे? 1/2। ये वाली भुजा आप सी डी लेंगे, ये वाली भुजा आप लोग जो है 12 लेंगे, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो 2×2=4 से आप कितनी बार काट देंगे? ये हो जाएगा 3√3 CD हो जाएगा, हो जाएगा। अगर इन दोनों के एरिया को जोड़ दूं तो क्या वो इस बड़े वाले के एरिया के बराबर आ जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए मेरे भाई। 5/4 CD प्लस 3√3 CD, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 30 के बराबर आ जाएगा। बस यहां से आप लोग जो है वो CD निकाल लीजिए। आपने कहा एलसीएम ले लीजिए 4 एलसीएम ले चुके हैं आप, ये हो जाएगा 5 CD प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई होगी 12√3 CD हो जाएगा, और इधर क्या है? 30 दे रखा है। ये 4 इधर पहुंच जाएगा आप लोगों का, तो आप देखेंगे CD अगर आप लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहां 5 बचेगा, यहां प्लस 12√3 बचेगा, और इधर 120 हो जाएगा। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/5 प्लस 12√3, 120/5 प्लस 12√3, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आपने क्या किया, ध्यान से समझिए एक बार दोबारा से फिर से। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था, ये वाली साइड 5 दी गई है, ये वाली साइड 12 दी गई है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड मेरे प्यारे दोस्त निकाल लेंगे, 13 हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा डी जो है वो हाइपोटेनस ए बी पर एक ऐसा पॉइंट है कि बीसीडी जो है वो 30 डिग्री बन जाता है। आपको इस सीडी की लेंथ निकालनी है। मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं कि अगर ये सीडी जो है वो परपेंडिकुलर होता, सीडी अगर परपेंडिकुलर होता तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। हम लोग एरिया वाले कॉन्सेप्ट से इसका हाइट, इसकी एरिया वाले कॉन्सेप्ट से सीडी की लेंथ निकाल देते। लेकिन क्योंकि सीडी परपेंडिकुलर नहीं है तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया, पूरे का एरिया निकाला, 1/2 बेस इंटू हाइट से 30 आ गया। फिर मैंने इसका एरिया निकाला, जब भी एंगल दिया हो, दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हो, तो आप 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन के साथ उस एंगल को ले देना। 1/2 बेस कितना है 5, ये वाली साइड कितनी है CD, और साइन के साथ इस एंगल को लेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जब मैंने इसे सोल्व करा तो ये 5/4 CD आ गया। ठीक उसी तरीके से इसका एरिया निकाल दो, 1/2 ये वाली साइड कितनी है 12 है, ये वाली साइड कितनी है CD है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। जब मैंने इसे सोल्व किया तो ये आ गया। अब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ के मैंने इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर लिख दिया, यहां से CD की लेंथ निकाल दी, आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, क्या कहना चाह रहा है? जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है उतना ही मेरे प्यारे दोस्त जानिएगा, अपने आप से कुछ भी चीज मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। डीसीबी पर एक ऐसा बिंदु है, डीसीबी पर एक ऐसा बिंदु है ट्राइंगल एबीसी में, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। डी जो है वो सीबी पर एक ऐसा बिंदु है, यहां एक ऐसा बिंदु है, एडी एंगल ए का समद्विभाजक बन जाता है। एडी जो है समद्विभाजक मतलब जो कोण को आधे आधे में बांटता है। ठीक है, एसी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 5 है, बीसी की लेंथ 12 दी गई है, और एडी की लंबाई क्या होगी वो इसकी लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। आप मुझे बताइए सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिएगा। आप कहेंगे जी ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अच्छा, एक बात समझिएगा, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ के आए होंगे कि अगर कोई भी ट्राइंगल मेरे पास है ए बी और सी, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है, कौन समद्विभाजक डाला जाता है, तो कौन समद्विभाजक इस वाली लाइन को उसी रेशो में डिवाइड करता है, यानी बीडी और डीसी का वही रेशो होगा जो इन दोनों का रेशो होगा। AB और AC का जो रेशो होगा वही रेशो BD और DC का हो जाएगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो।
अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का वही रेशो होगा जो इन दोनों का रेशो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जब उसने एंगल बाइसेक्टर इसको बोल दिया था तो ये 5 है, ये 13 है, क्या इन दोनों का भी रेशो 5-13 हो जाएगा? मेरे हिसाब से दोनों मिला के 18 की बैठ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ने 12 की दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू 12/18 हो जाएगी। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या ये वाली लेंथ जो है वो 10/3 आ जाएगी? ये वाली लेंथ क्या 10/3 आ जाएगी? यहां से यहां तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार आप और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इस वाले ट्राइंगल पे एक बार और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, प्लस 10/3 का स्क्वायर कितना होगा? 100/9 होगा। इसका अंडर रूट निकाल दोगे तो क्या ये वाली लेंथ आपके सामने आ जाएगी? 25 निम्मा 225 और 100 325/9 आ जाएगा। 325/9, 325/9 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप 325 का वर्गमूल कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? 25 एकम 25 होता है, 25 एकम 25 होगा, 7 25 या 75 हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 5√13/3 आ जाएगी। 5√13/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। बस यहां मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये उसी रेशो में इनको डिवाइड करेगा जो रेशो इनका दिया हुआ होगा, 5 और 13 में ही डिवाइड करेगा। मेरे हिसाब से पूरी लेंथ 18 बैठ रही है, उसने 12 दी है, एक पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 5 पार्ट की वैल्यू यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू 10/3 आ जाएगी। आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर जो होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 5√13/3 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा थोड़ा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। कहां पर समकोण दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बी पर समकोण दिया हुआ है। ये रहा जी बी पर समकोण, बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। लंब बीडी त्रिभुज के कर्ण एसी पर। अब इसने कह दिया है कि ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, तो अब ये बात पक्की होगी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एबीसी है भाई साहब, ये ए ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। एडी बराबर 6 है, ये वाली लेंथ 6 दी गई है, और सीडी बराबर 5 है। और आपसे ये तो हम लोग कर चुके हैं, 96 आया था। ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे, 6 गुणा 11 66 आएगा। बी डी स्क्वायर निकालेंगे, 6 पंजे, हाँ ये तो हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताइए। इससे पहले एक थ्योरम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी और सी। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये न्यून कोण है। इन न्यून कोण से माध्यिकाएं खींची गई, मान लीजिए सी एफ एक माध्यिकाएं हैं, यहां से एक माध्यिका खींची गई, एडी एक माध्यिका है। यहां आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जब वो वीडियो देखी होगी कि अगर 4 टाइम्स ऑफ इन माध्यिकाओं के स्क्वायर का सम, एडी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये बराबर होता था 5 टाइम्स ऑफ इसके स्क्वायर के, बड़े वाले कर्ण के स्क्वायर के। क्या ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ के आए हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ के आए हैं। जब भी कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था, उसके न्यून कोणों से माध्यिकाएं खींची जाती थी। सीएफ और एडी एक माध्यिकाएं हैं दो। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां एक रिलेशन लग रहा होता था कि अगर 4 टाइम्स आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो इसके स्क्वायर के 5 टाइम्स के हमेशा बराबर आएगा। बस इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज कर देना है। क्वेश्चन ने कहा एक समकोण त्रिभुज है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया मेरे भाई। न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई, इसकी लंबाई 8 है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 4√6 आप लोगों को दी गई है। आपसे त्रिभुज के कर्ण की लंबाई यानी इस बड़े की लंबाई आपसे पूछी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका स्क्वायर करिए 64 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करिए 4 चौक 16, 16 छिक्का 96 हो जाएगा।
इसके स्क्वायर का 4 गुना जो होता है वो 5 टाइम्स ऑफ इसके स्क्वायर के होता है, जो आपसे पूछा गया है। मैंने मान लिया ये वैल्यू ए थी, इसके स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर होता है। अभी तो बता क्या है, तो 96 और 4 100, 100 60 160, 160 और 40, 4 की गुणा करेंगे 160 में, 4 की 640 आएगा, और 640 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 5 एकम 5 होगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त 64 गुणा 2 लिख सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली साइड जो है 8 रूट 2 आ जाएगी। ये वाली साइड जो है वो 8 रूट 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 रूट 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 एक बार देखिएगा जरूर। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 7, 24, 30 के समानुपाती है। एक भुजा 7 है, एक भुजा 24 है, एक भुजा जो है वो 30 है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 900 आ रहा है, इसका स्क्वायर 576 आएगा, इसका स्क्वायर 49 आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो 625 आएगा मेरे भाई। अगर सबसे बड़ी का स्क्वायर जो है अन्य दोनों स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 37 एक बार देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में एक ट्रायंगल आप लोगों ने बनाया। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त एक ट्रायंगल आपके सामने, ट्रायंगल ए बी और सी। बीई परपेंडिकुलर है एसी के, बीई परपेंडिकुलर है एसी के, यानी यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है। सीडी परपेंडिकुलर है एबी के, सीडी परपेंडिकुलर है एबी के, मेरे भाई यहां एक परपेंडिकुलर डाला गया है। बीई और सीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहां हो गया। एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी के समद्विभाजक, ओबीसी यानी इसका समद्विभाजक, ओसीबी यानी इसका समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं। यदि एंगल बीपीसी, ये वाला एंगल जो है वो 148 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए का मान बताइए, ये वाला एंगल बताइए। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को कितने लोग पढ़ के आए हैं? अगर मैं आपसे कहूं ये एक आपके सामने ट्रायंगल है और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ये पी पॉइंट पर मिलते हैं, तो जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां मेरे भाई उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर कहते हैं यानी अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण हम लोग कैसे निकालते हैं? 90 में इसके ऊपर वाले कोण का आधा जोड़ देते हैं। अगर इसके ऊपर वाले कोण का आधा 90 में जोड़ देंगे तो अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण आपके सामने आ जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज आप लोग यहां करिएगा थोड़ा सा। इसके ऊपर वाला कोण O है, 90 में हम O का आधा जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण आ जाएगा। भाई ये एंगल बाइसेक्टर थे, जहां एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर पर बना हुआ कोण कैसे निकालते हैं? 90 प्लस इसके ऊपर वाले का आधा अगर जोड़ देंगे तो इन सेंटर पर बना हुआ कोण आ जाएगा। 90 प्लस है, इधर आके माइनस होगा, ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। एंगल ओ कितना आ जाएगा? 90, 58 दूनी 116 हो जाएगा। ये वाला कोण 116 है तो ये वाला कोण भी 116 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप इस वाले को देखिए, क्या ये आप लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, चतुर्भुज नजर आ रहा है? ये 90 है, ये 90 है, 180 हो गया, तो इन दोनों का योग भी 180 होना पड़ेगा, तभी तो चारों का सम 360 होना पड़ेगा। ये 90 है, ये 90 है, 180 हो गया, इन दोनों को भी 180 होना पड़ेगा। अगर 180 में से 116 ये हो चुका है तो 64 किसको होना पड़ेगा? 64 मेरे प्यारे दोस्त इसे होना पड़ेगा। तभी ट्रायंगल के चारों एंगल्स का, तभी चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम जो रहेगा वो 360 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी समझा के आया हूं।
कल जो है वो बिल्कुल क्लास लाइव होगी। आज ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में थी और मैंने क्लास रिकॉर्ड करी है क्योंकि किसी अर्जेंट काम की वजह से मुझे एकदम निकलना पड़ रहा है ना। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। क्लास छोड़ नहीं सकता था क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी है। आप इतने की प्रैक्टिस करिएगा और दोस्त हम कल से जो है वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के बहुत शानदार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।